हनुमान जी भाव के भूखे हैं। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। चाहे लाख करो गुणगान, अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक भक्त हनुमान जी को जो कुछ भी भाव से प्रस्तुत करता है, हनुमान जी उसे ऐसे स्वीकार करते हैं मानो प्रभु श्री राम जी को धारण कर लिया हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वे तो प्रेम के अवतार हैं। वे स्वयं प्रेम के ही वश में हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीमकरण महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। एक बार महाराज जी ने एक महिला से पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करती है? वह बोली कि महाराज जी मैं तो नहीं जानती। महाराज जी उससे बार बार वही प्रश्न पूछते रहे। महिला ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने स्वयं ही कहा, तू हमसे प्रेम इसलिए करती है क्योंकि हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। तभी एक भक्त ने पूछा कि बाबा, क्या हर किसी के प्रति हमारा प्रेम आपके प्रति हमारे प्रेम में बाधक तो नहीं होगा? तब महाराज जी मुस्कुराए और कहा, यदि प्रेम शुद्ध है तो ये किसी में भी बाधक नहीं हो सकता। एक भक्त का तो यह भी कहना था कि महाराज जी प्रेम का ही अवतार हैं, कोई धर्म नहीं, केवल और केवल सिर्फ प्रेम। प्रेम क्योंकि सबसे प्रभावशाली दवा है और ये बिजली से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसे ही महाराज जी के नज़दीक बैठे एक भक्त ने पूछ लिया कि बाबा, यदि हम अंधकार या वियोग का अनुभव करने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? तब महाराज जी कहते हैं, यदि तुम ईश्वर से पर्याप्त प्रेम करते हो तो वियोग हो ही नहीं सकता। यदि तुम सबसे प्रेम करते हो तो फिर कोई दुर्जन भी नहीं हो सकता। वह भक्त महाराज जी की बात से पूर्ण संतुष्ट हो गया, परंतु कहीं न कहीं उसके मन में बाबा के प्रति प्रेम की और गहरी जड़ें थी। इसलिए उसने आगे पूछ लिया कि महाराज जी, यदि ईश्वर से जितना हम प्रेम करें उससे अधिक हमें उनसे भय होने लगे तो क्या करना चाहिए? तब महाराज जी ने झुककर कहा, ईश्वर का भय प्रेम का ही दूसरा रूप है, क्योंकि उसी बहाने से तो तुम ईश्वर के नज़दीक रहते हो, उनके प्रेम में रहते हो। महाराज जी इसी प्रेम के कारण अपने भक्तों के बीच में बहुत ही चहेते रहे हैं, बहुत ही प्रिय रहे हैं। हर कोई भक्त जो महाराज जी से एक बार भी मिलता, एक बार भी बाबा के दर्शन करता, वह महाराज जी का ही होकर रह जाता। उसके बाद बाबा से एक पल की भी दूरी उसे कभी गंवारा नहीं होती। यह तो कर्मों का और कालचक्र का खेल है, जिसके चलते भक्त को अपने मानवीय जीवन में महाराज जी से कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ता और फिर बाबा के दर्शन के लिए वो लालायित होकर पुनः दौड़ा चला आता। और दोस्तों, प्रेम एक ऐसी डोर है जिसको अगर एक बार आपने थाम लिया तो जो दूसरे सिरे पर होता है वह स्वतः ही आपकी ओर खींचा चला आता है। ऐसे ही अगर आपने अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने महाराज जी से प्रेम की डोरी बांध ली है तो बाबा महाराज हमेशा आपके प्रेम में खींचे चले आएंगे। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी अलौकिक और दिव्य घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी अपने भक्त के प्रेम में उसे दर्शन देने के लिए दौड़े चले आए। और जैसे भक्त ने महाराज जी से अपने मन में इच्छा रखी, बाबा ने उसे ठीक वैसे ही उसके कर्म के बीच में आकर दर्शन दिए। क्योंकि दोस्तों, वो तो हनुमान है, अपने भक्त से भला कैसे दूरी रख सकते हैं? भक्त और भगवान का रिश्ता प्रभु श्री राम और हनुमान से बेहतर और क्या होगा। और वैसा ही रिश्ता हनुमान जी अपने भी भक्तों से निभाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे आप एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं सीधा आपको महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर। कालांतर में नैनीताल में सरदार रंजीत सिंह हुए हैं, जो कि रोडवेज बस में वहाँ पर चालक थे और उनकी निरंतर पहाड़ियों में बस चलाने की ड्यूटी लगी रहती थी। उन्हें उनके नौकरी के अधिकार में जो सरकार के द्वारा रूट दिया गया था वह था बरेली और गन्नई के बीच में बस चलाने का। और यह जो सरदार रंजीत सिंह का बस रूट था, यह रूट वह था जिसके बीच में कैंची धाम आता था। यानी कि रोज़ सुबह शाम कैंची धाम के सामने से जाना और वापस आना। उन्होंने सुन रखा था कि यहाँ पर कोई सिद्ध महात्मा रहते हैं, परंतु कभी दर्शन नहीं किए। सरदार रंजीत सिंह बताते हैं कि कैंची धाम का निर्माण उनकी दृष्टि के सामने ही हुआ है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने वहाँ पर कैंची धाम को एक घोंसले की तरह बनते निरंतर आगे बढ़ते देखा है। और कैंची धाम ही नहीं, अपितु कैंची धाम से पहले भूमियाधार मंदिर का भी निर्माण हो चुका था। और यह जो भूमियाधार का हनुमान मंदिर है, यह भी सरदार रंजीत सिंह के बस चलाने के रूट के अंदर ही आता था। जब भी वह कैंची के मंदिर के सामने से जाते, वहाँ पर हमेशा दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन कभी भी एक लालच में बंध के रंजीत सिंह ने अपनी ड्यूटी को छोड़कर, बस छोड़कर कभी महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम नहीं गए। ऐसा नहीं है कि सरदार रंजीत सिंह नास्तिक थे, वह अपने ईश्वर को बहुत मानते हैं और सिद्ध महात्माओं के आगे तो बहुत सिर झुकाते हैं। उनका कहना है कि कोई सिद्ध महात्मा जो होता है वो स्वयं ही ईश्वर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही एक दिन सरदार रंजीत सिंह भूमियाधार आश्रम के सामने से जा रहे थे। जब वे रोड से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सड़क के किनारे न जाने कितने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। तब सरदार रंजीत सिंह ने अपनी बस में बैठे यात्रियों से ही पूछ लिया कि ये कैसा नज़ारा है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? कुछ यात्री जो कि भूमियाधार मंदिर को भलीभांति जानते थे और बाबा के बारे में भी जानते थे, अतः उन्होंने कहा कि ज़रूर यहाँ पर बाबा नीमकरण महाराज जी आज आए हुए हैं, क्योंकि जब भी बाबा भूमियाधार मंदिर में होते हैं तब दर्शनार्थियों की ऐसे ही भीड़ लग जाती है।
लोग यहाँ के तो छोड़ो, हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करके भी महाराज जी के दर्शन करने आते हैं। तब सरदार रणजीत सिंह ने मन में सोचा कि अगर मैं बस को किनारे लगाकर बाबा के दर्शन करने जाता हूँ तो इससे मेरे बस के यात्रियों को ही शायद असुविधा हो सकती है। इसी कर्तव्य परायणता के धर्म के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने बस नहीं रोकी। केवल बस चलाते समय उन्होंने अपने मन को समझाया कि सिद्ध महात्मा तो स्वयं वैसे ही भगवान का स्वरूप होते हैं और यदि बाबा नीम करोली भी सिद्ध हैं तो वे मेरे मन की बात जानकर स्वतः ही मुझे दर्शन दे देंगे। मुझे अपने कर्तव्य, अपने कर्म को बीच राह में नहीं छोड़ना चाहिए। ये ख्याल के साथ में सरदार रणजीत सिंह अपनी बस को लेकर भूमिहार मंदिर के सामने से तेज गति से निकल गए। बात आई गई हो गई और दूसरे दिन सवेरे सरदार रणजीत सिंह पूरी तरह से तैयार होकर अपने साथ में अपना टिफिन लेकर अपनी नौकरी लिए निकल गए। और आज दूसरे दिन उनको जो बस का रूट मिला था वह था बरेली वापस जाने का। अर्थात सरदार रणजीत सिंह रोजमर्रा की जिंदगी की भांति दूसरे दिन बस लेकर बरेली के रूट पर निकल पड़े। और जब उनकी बस भूमिहार मंदिर से काफ़ी दूर थी और सड़क पर एक मोड़ की ओर बढ़ी तो तभी सरदार रणजीत सिंह ने देखा कि उसी मोड़ पर बाबा नीम करोली महाराज अकेले रास्ते में खड़े हैं और निरंतर बस को ऐसे निहार रहे हैं जैसे मानो वे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हो। अभी वह खाली बस लेकर रूट के लिए निकले ही थे, अतः उन्होंने आज बस रोक दी। उतरकर महाराज जी को प्रणाम किया तो बाबा बोले, कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि सरदार रणजीत सिंह कुछ उत्तर दे पाते, महाराज जी तुरंत ही मुस्कुराते हुए एक बात कह दी कि साधु लोगों को परेशान नहीं किया जाता, समझे? उनके मुख से बात सुनकर सरदार रणजीत सिंह बुरी तरह से झेप गए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, क्योंकि गत दिन ही उन्होंने मन में यह कहा था कि अगर बाबा नीम करोली सिद्ध महात्मा हैं, सिद्ध संत हैं तो वह स्वयं ही मुझे दर्शन देंगे। और आज दूसरे ही दिन सवेरे महाराज जी ने स्वयं उन्हें दर्शन देकर उनके मन की उस शंका का समाधान कर दिया। तो सरदार रणजीत सिंह ने हाथ जोड़कर महाराज जी के चरण छूकर बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा ने उनकी पीठ को 2 बार थपथपाया और कहा कि अब तुम जाओ। ये महाराज जी का अपने भक्त के प्रति अथाह प्रेम ही है दोस्तों, जिस प्रेम के वश में होकर बाबा उसके मन की एक छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसे दर्शन देने के लिए पहाड़ी के एक मोड़ पर स्वयं अकेले जा खड़े हुए। और क्या पता महाराज जी उस समय शायद शरीर कई भक्तों के बीच में भी विराजमान हो, क्योंकि बाबा अंतर्यामी ही नहीं अपितु प्रकृति के लाडले हैं। अतः हवा के वेग से वह अपने न जाने कितने आयाम गढ़ लेते हैं। ये सब कुछ मनुष्य की समझ से बहुत परे है। इस बात से आपको एक बात और समझनी चाहिए कि जब भी आप महाराज जी के विग्रह के सामने होते हैं, बाबा की फ़ोटो के सामने होते हैं, बाबा के चित्र के सामने होते हैं, महाराज जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर के सामने होते हैं और आपके मन में जो भी ख्याल आता है, चाहे आप दर्शन करने जाएं या न जाएं, आपके मन की बात हनुमान जी ज़रूर सुनते हैं। और जो कुछ भी आप में बाबा हनुमान जी के प्रति दर्शनों की अभिलाषा रहती है, याद रखिएगा महाराज जी और हनुमान जी आपको किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। अगर आपकी आत्मा का सुत्तम स्तर, प्रेम का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो आपको साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं। और अगर उसमें थोड़ी अभी प्रयत्न करने की आवश्यकता है तो कहीं न कहीं अपने छद्म रूप में आपको दर्शन जरूर देंगे। आशा करते हैं आज का अलौकिक वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसी शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।